क्या आपने कभी ये सोचा है कि दिन भर हमारा दिमाग इतना भागता क्यों है? कभी पुरानी बातें, कभी फ्यूचर की टेंशन, कभी बेकार का कंपैरिजन, कभी गिल्ट, कभी ओवरथिंकिंग। हर दिन हजारों थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं और उनमें से ज्यादातर का हमारी जिंदगी से कोई रियल कनेक्शन नहीं होता। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि अगर मैं अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करना सीख जाऊं तो क्या मैं अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता हूं? इसी सवाल का जवाब देती है ये किताब, थिंक स्ट्रेट बाय डेरियस फॉरेक्स। आप सुन रहे हैं इंडिया की सबसे इंस्पायरिंग ऑडियो बुक चैनल बुक ऑडियो, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट सेल्फ हेल्प किताबों का सार, वो भी आपकी भाषा में। डेरियस फॉरेक्स कहते हैं, अ पर्सन हु थिंक्स क्लियरली कैन अचीव एनीथिंग, यानी जो इंसान साफ सोच सकता है वो कुछ भी हासिल कर सकता है। इस दुनिया में क्लैरिटी ही असली ताकत है। हम जब भी कोई फैसला लेते हैं, चाहे वो करियर से जुड़ा हो, रिलेशनशिप, टाइम मैनेजमेंट या फ्यूचर गोल से, उसमें हमारी सोच का सबसे बड़ा रोल होता है। लेकिन अगर सोच ही हर वक्त कंफ्यूज्ड हो, फियर से भरी हो या दूसरों की एक्सपेक्टेशन से दब रही हो, तो हम कभी भी अपनी डायरेक्शन तय नहीं कर सकते। ज्यादातर लोग बिलीव करते हैं कि उनके दिमाग में जो चल रहा है वही उनकी आइडेंटिटी है। लेकिन डेरियस कहते हैं कि यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट्स। यानी आप अपने थॉट्स नहीं हो, आप वो इंसान हो जो उन थॉट्स को देखता है, समझता है और चाहे तो उन्हें चेंज कर सकता है। जब आप ये समझ जाते हो कि हर थॉट सच नहीं होता, तब आप अपनी मेंटल सफाई शुरू करते हो। और यही किताब का मेन फोकस है, कैसे हम अपनी सोच को क्लियर करके काम, फोकस्ड और पर्पसफुल बने। अब सवाल यह है कि हमारा दिमाग इतना भागता क्यों है? इसका जवाब है लैक ऑफ क्लैरिटी। जब हमें यह पता नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं, तब हमारा दिमाग बार बार सवाल करता है, डराता है, गिल्ट देता है और इमोशनल एनर्जी खत्म कर देता है। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास एक साफ गोल हो, जैसे मुझे अगले 6 महीने में एसएससी क्लियर करना है, और आप उसके लिए रोज फोकस्ड स्टेप्स लेते हो, तो क्या दिमाग ओवर रिएक्ट करेगा? शायद नहीं, क्योंकि क्लैरिटी माइंड को शांत कर देती है। अब बात करते हैं एक पावरफुल टेक्निक की जो डेरियस ने दी है, जिससे आप अपनी सोच की सफाई कर सकते हो। पहला स्टेप है राइट इट आउट। मतलब, जो भी चीज बार बार दिमाग में आ रही है उसे लिख दो। जब आप थॉट्स को कागज पर उतारते हो तो माइंड लाइट हो जाता है। दूसरा स्टेप है आस्क, क्या यह सच है? हर थॉट को चैलेंज करो। जैसे अगर आप सोच रहे हो मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, तो खुद से पूछो, क्या यह सच है? नहीं, यह सिर्फ डर है, रियलिटी नहीं। तीसरा स्टेप है शिफ्ट। खुद से पूछो, अब मैं क्या कर सकता हूं? इससे माइंड एक्शन की तरफ मूव करता है, ना कि कंफ्यूजन में फंसा रहता है। डेरियस स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि कम सोचना और सही सोचना ज्यादा सोचने से कहीं ज्यादा पावरफुल है। जब हम रिलैक्स होते हैं, तब हमारे डिसीजंस नेचुरली बेहतर होते हैं। हमें हर चीज पर ओपिनियन रखने की जरूरत नहीं है, हर डिबेट में रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर हर बात पर रिएक्ट करने से बेहतर है कि हम अपने ध्यान को उन चीजों तक सीमित करें जो हमारी ग्रोथ से जुड़ी है। हर बार खुद से पूछो, क्या यह थॉट मेरी ग्रोथ में मदद कर रहा है? अगर जवाब नहीं, तो उसे दिमाग से बाहर निकाल दो। सोच का असली मकसद है एक्शन के लिए क्लैरिटी देना। जो सोच एक्शन में बदल नहीं रही, वो बस मेंटल क्लटर है। हर दिन खुद से पूछो, क्या मेरी सोच मुझे आगे बढ़ा रही है? क्या मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पा रहा हूं, या वो मुझे कंट्रोल कर रहे हैं? ये सवाल आपको धीरे धीरे एक सोचने वाले इंसान से एक समझदार इंसान में बदल देंगे। और यही है इस किताब की शुरुआत। थिंक स्ट्रेट करना यानी अपनी सोच को कचरे से मुक्त करना और उसे एकदम साफ, शांति और ताकत के साथ इस्तेमाल करना। अगले हिस्से में हम जानेंगे कैसे हम अपने हर डिसीजन को आसान बना सकते हैं, एसेंशियल थिंकिंग क्या होता है, और कैसे हम हर दिन खुद को मेंटली रीसेट कर सकते हैं।
जब सोच बहुत ज्यादा हो जाती है तो डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, और जब डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है तो हम एक्शन लेने के बजाय एनालिसिस में फंसे रहते हैं। डेरियस फॉरेक्स कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग को सिंपल बनाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने ऑप्शंस को मिनिमम करना। उन्होंने इसे नाम दिया है एसेंशियल थिंकिंग। इसका मतलब है जो भी चीजें आपके गोल के लिए एसेंशियल नहीं है उन्हें एलिमिनेट करना। सोचिए, अगर आपके सामने सिर्फ दो रास्ते हों, एक जो आपको आपके गोल की तरफ ले जाए और दूसरा जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, तो क्या डिसीजन लेना आसान नहीं होगा? लेकिन जब ऑप्शंस 10 हो जाते हैं तब माइंड कंफ्यूज हो जाता है और हम डिले करने लगते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, मेरे गोल के लिए आज क्या सबसे जरूरी है, और जो जरूरी नहीं है उसे बिना गिल्ट के छोड़ दो। यही क्लैरिटी का बेस है। अब सवाल उठता है हम अपने थॉट्स को कैसे रीसेट करें, क्योंकि हर दिन नए डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। सोशल मीडिया के अपडेट्स, लोगों की राय, पर्सनल इश्यूज, सब कुछ दिमाग पर हावी हो जाता है। डेरियस इसके लिए एक सिंपल प्रैक्टिस बताते हैं जिसे हम कह सकते हैं मेंटल रीसेट रिचुअल। हर दिन 10 से 15 मिनट अकेले बैठो, एक नोटबुक लो और लिखो आज मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है। फिर उसके बाद एक सवाल लिखो, इनमें से कौन सी चीजें मेरी एनर्जी खा रही हैं। जब आप देखोगे कि कुछ थॉट्स बेकार हैं, जैसे दूसरों की बातें, कंपैरिजन, रिग्रेट या फियर, तो आप उन्हें कॉन्शियसली ड्रॉप कर सकते हो। ऑथर बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सोच को कंट्रोल करने के लिए एक्सटर्नल चेंज की नहीं, इंटरनल अवेयरनेस की जरूरत है। हमें कोई नया टूल नहीं चाहिए, हमें बस ये समझना है कि हम हर थॉट पर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। और जब ये समझ आ जाती है कि हर थॉट पर ध्यान देना जरूरी नहीं है, तब माइंड खुद ब खुद फ्री फील करने लगता है। एक और पावरफुल चीज जो किताब में बताई गई है वो है थॉट सब्स्टिट्यूशन। जैसे हम टीवी का चैनल बदलते हैं, वैसे ही दिमाग में चल रहे थॉट को भी हम बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके दिमाग में आया मैं हार जाऊंगा, तो आप तुरंत उसे बदल दो मैं सीख रहा हूं और इंप्रूव कर रहा हूं। यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, यह है लॉजिकल सब्स्टिट्यूशन जो ब्रेन को बैलेंस में रखता है। अब बात करते हैं उन डिस्ट्रैक्शंस की जो हमारी क्लैरिटी को खा जाते हैं। सबसे बड़ा कल्प्रिट है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज हम इतनी ज्यादा चीजें पढ़ते, सुनते और देखते हैं कि माइंड कभी शांत नहीं होता। लेकिन ज्यादा जानना हमेशा यूजफुल नहीं होता। डेरियस कहते हैं डोंट बी एन इंफॉर्मेशन एडिक्ट, बी एन एक्शन टेकर। जब भी आप कुछ नया सीखो तो खुद से पूछो, क्या मैं इस नॉलेज को इस्तेमाल कर सकता हूं? अगर नहीं तो उसे स्किप करो। इससे माइंड क्लटर फ्री रहेगा, और जब माइंड साफ होगा तो सोच अपने आप पावरफुल हो जाएगी। अब जरा खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मेरी डेली थिंकिंग मेरे गोल को सपोर्ट करती है या ड्रेन करती है? क्या मैं सच में वो सोच रहा हूं जो मेरे काम की है या बस रिएक्ट कर रहा हूं? यही अवेयरनेस इस किताब की सोल है। डेरियस हमें इनवाइट करते हैं कि हम अपने थॉट पैटर्न को एक बार डिकोड करें, अननेसेसरी थॉट्स को बाहर निकालें और अपने माइंड को एक लेजर की तरह फोकस करें, ताकि लाइफ सिंपल, प्रोडक्टिव और पीसफुल बने। अगली सेक्शन में हम जानेंगे कैसे सेल्फ डाउट को हैंडल करें, क्यों ज्यादातर लोग क्लैरिटी से डरते हैं, और कैसे हर इंसान अपने थॉट सिस्टम को रीडिजाइन कर सकता है। अब बात करते हैं उस सबसे कॉमन और खतरनाक थॉट के बारे में, सेल्फ डाउट। डेरियस फॉरेक्स कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने अंदर क्लैरिटी इसलिए नहीं ला पाते क्योंकि उनके मन में एक लगातार चलता रहने वाला सवाल होता है, क्या मैं कर पाऊंगा? यह सवाल हर इंसान के मन में आता है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम इस सवाल को सच मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर डाउट आ रहा है तो शायद मैं काबिल नहीं हूं। लेकिन सच्चाई यह है, डाउट एक नेचुरल मेंटल प्रोसेस है, ना कि कोई ट्रूथ। ऑथर कहते हैं सेल्फ डाउट इजंट वीकनेस, इट्स जस्ट नॉइज, और नॉइज को शट करना पॉसिबल है। जब आप बार बार खुद को क्वेश्चन करते हो, क्या मैं अच्छा हूं? क्या मैं स्मार्ट हूं?
क्या लोग मुझे जज करेंगे? तो आप अपनी एनर्जी उस जगह लगा रहे हो जहां उसका कोई रिजल्ट नहीं है। इसलिए एक छोटा सा स्विच जरूरी है। खुद से ये पूछने के बजाय कि क्या मैं कर सकता हूं, ये पूछो मैं कैसे कर सकता हूं। ये चेंज आपकी पूरी माइंडसेट को शिफ्ट कर देता है। सेल्फ डाउट क्लैरिटी का सबसे बड़ा दुश्मन है और उसे हराने का एक ही तरीका है, एक्शन के साथ सोच बदलना। अब बात करते हैं एक डीप ऑब्जर्वेशन की। ज्यादातर लोग क्लैरिटी से डरते हैं। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन सच यही है। क्लैरिटी लेने का मतलब होता है कि अब आप एक्सक्यूजेस नहीं बना सकते। अब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो अपने रिजल्ट्स के लिए। और कई बार हम खुद ही अनक्लियर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि अनक्लियर रहने से ब्लेम दूसरों पर डालना आसान हो जाता है। जैसे मुझे समझ नहीं आया, मुझे कोई गाइड नहीं मिला, या वक्त ही नहीं था। लेकिन डेरियस कहते हैं, अनक्लियर थिंकिंग इज अ कंफर्ट जोन, क्लैरिटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप साफ सोचते हो तो आप एक्शन लेने के लिए अकाउंटेबल हो जाते हो। इसलिए जरूरी है कि हम इस डर को पहचानें और धीरे धीरे इससे बाहर निकलें। क्लैरिटी अनकंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन यही डिस्कंफर्ट आगे चलकर ग्रोथ बनती है। एक और कॉन्सेप्ट जो ऑथर ने ब्यूटिफुली एक्सप्लेन किया है वो है थॉट सिस्टम रीडिजाइन। हम सबका एक डिफॉल्ट थिंकिंग सिस्टम होता है, जिसे हमने बचपन, फैमिली, सोसाइटी, एक्सपीरियंस से सीखा होता है। लेकिन उस सिस्टम को चेंज किया जा सकता है। जैसे हम मोबाइल ऐप्स अपडेट करते हैं, वैसे ही अपने थॉट सिस्टम को भी अपडेट करना पॉसिबल है। इसके लिए पहला स्टेप है अवेयरनेस। खुद से बार बार पूछो, मैं ये बात क्यों सोच रहा हूं? एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हो लोग क्या कहेंगे, तो पीछे जाकर देखो कि ये पैटर्न कहां से आया। शायद बचपन में कोई आपको बार बार जज करता था, या कोई टीचर हर बात पर टोकता था। अब आपको डिसाइड करना है कि ये थॉट प्रोसेस अब आपकी मदद कर रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है। और अगर वो आपकी ग्रोथ में ब्लॉक बन रहा है, तो उसे रिप्लेस करो नए, कॉन्शियस, लॉजिकल थॉट से। डेरियस कहते हैं कि थिंकिंग रीडिजाइन एक स्किल है, और ये स्किल जितनी जल्दी सीखी जाए, उतनी जल्दी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। वो हर लिसनर को चैलेंज देते हैं, एक दिन के लिए अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। हर थॉट को एनालाइज करो, एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। ये प्रोसेस बोरिंग या मुश्किल नहीं, बल्कि फ्रीइंग है, क्योंकि इससे आप खुद के मास्टर बनते हो, अपने दिमाग के गुलाम नहीं। अगली सेक्शन में हम जानेंगे कैसे प्रायोरिटीज को सही तरह से सेट करें, क्यों डिसीजन फटीग हमारे थिंकिंग पावर को कम कर देती है, और कैसे हम अपने थॉट स्पेस को मिनिमल रखकर पावरफुल बना सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हमारी सोच को दिन ब दिन कमजोर बनाती है, और वो है डिसीजन फटीग। डेरियस फॉरेक्स बताते हैं कि हम रोज छोटे बड़े मिलाकर 35,000 से ज्यादा डिसीजंस लेते हैं। क्या पहनना है, क्या खाना है, कौन सा मैसेज रिप्लाई करना है, कौन से टास्क पहले करने हैं, कहां फोकस करना है। और ये सारे डिसीजंस मिलकर हमारे मेंटल एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। जब ब्रेन टायर्ड होता है, तब वो सोचने की क्लैरिटी खो देता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी डेली लाइफ को इस तरह डिजाइन करें कि जरूरी डिसीजंस ऑटोमेटिकली हो जाए और माइंड सिर्फ मीनिंगफुल चीजों पर खर्च हो। एग्जाम्पल के लिए, स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग डेली एक जैसा कपड़ा पहनते थे, ताकि उन्हें ये डिसीजन ही ना लेना पड़े कि आज क्या पहनना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी ग्रे टी शर्ट ही पहननी है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी लाइफ में अनइम्पॉर्टेंट चीजों को ऑटोमेट करो, ताकि थिंकिंग स्पेस खाली रहे। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रायोरिटी सेटिंग। अक्सर लोग कहते हैं मेरी प्रायोरिटीज बहुत सारी हैं, लेकिन डेरियस कहते हैं कि सच में प्रायोरिटी का प्लूरल ही नहीं होता। प्रायोरिटी का मतलब ही है द वन थिंग दैट मैटर्स मोस्ट। अगर हर चीज प्रायोरिटी है, तो कुछ भी प्रायोरिटी नहीं है। इसलिए हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, आज की मेरी एक सबसे जरूरी चीज क्या है? और जब वो आइडेंटिफाई हो जाए, तो बाकी सब चीजें बाद में करें। यही क्लैरिटी आपको ओवरवेल्म से बचाएगी।
जब आप एक टाइम पर सिर्फ एक इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करते हो तो माइंड एक लेजर की तरह काम करता है। डेरियस इसको कहते हैं मेंटल डिक्लटरिंग। जैसे हम कबर्ड साफ करते हैं और पुरानी चीजें निकालते हैं, वैसे ही सोच में भी साफ सफाई जरूरी है। इसके लिए रोज सिर्फ 5 मिनट निकालो। लिखो कि आज आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है और फिर एक एक थॉट को देखो कि क्या वो यूजफुल है या यूजलेस। यूजलेस को कट करो और यूजफुल को एक्शन में बदलो। यही वो सिस्टम है जिससे आप अपनी सोच को शार्प बना सकते हो। अब आते हैं एक बहुत पावरफुल रियलाइजेशन पर। क्लैरिटी इज नॉट वन टाइम इवेंट, इट्स अ डेली प्रैक्टिस। जैसे फिजिकल फिटनेस के लिए रोज वर्कआउट करना पड़ता है, वैसे ही क्लियर थिंकिंग के लिए रोज थॉट हाइजीन करनी होती है। हर दिन ऑब्जर्व करो, कहाँ डिस्ट्रैक्ट हुए, कहाँ रिएक्ट किया, कहाँ ओवरथिंक किया और कैसे उससे बाहर निकला जाए। यही हैबिट आपको लाइफ में पीस और प्रोडक्टिविटी दोनों देगी। और सबसे बड़ा बेनिफिट, जब आपकी सोच साफ होती है तो आप लोगों की बातों, डर, क्रिटिसिज्म, फेलियर, इन सब से ऊपर उठ जाते हो। आप वही सोचते हो जो आप चुनते हो। और यही है थिंक स्ट्रेट की असली ताकत। अगली सेक्शन में हम जानेंगे कैसे हम इमोशनल थिंकिंग को लॉजिकल थिंकिंग में बदल सकते हैं, क्यों ओवर थिंकिंग आपकी कॉन्फिडेंस को साइलेंटली मार देती है, और कैसे आप एक काम, सेंटर्ड और पावरफुल माइंड डेवलप कर सकते हो। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो सबसे ज्यादा सोच को कमजोर करती है, और वो है ओवर थिंकिंग। डेरियस फॉरेक्स बहुत ही साफ शब्दों में कहते हैं कि ओवर थिंकिंग इज द साइलेंट किलर ऑफ कॉन्फिडेंस। जब हम किसी भी चीज को बार बार सोचते हैं तो हम उस पर क्लैरिटी नहीं लाते, हम बस डाउट, कंफ्यूजन और फियर को बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ओवर थिंकिंग सिर्फ लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होती, वो एक इमोशनल रिएक्शन होती है। हम सोचते हैं कि हम सोचकर सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन असल में हम बस डर रहे होते हैं कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। यही मोमेंट है जहां हमें अपनी इमोशनल थिंकिंग को लॉजिकल थिंकिंग में कन्वर्ट करना होता है। तो अब सवाल यह है, कैसे करें? सबसे पहले आपको हर ओवर थिंकिंग लूप को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। डेरियस इसके लिए एक पावरफुल मेथड बताते हैं। जब भी आपको लगे कि आप बार बार एक ही चीज के बारे में सोच रहे हो, तो खुद से पूछो, इज दिस हेल्पिंग मी और हार्मिंग मी? एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी कॉन्वर्सेशन को बार बार रीप्ले कर रहे हो, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो क्या सोचेंगे, मैं एम्बैरेसिंग लग रहा था, तो पॉज करो और पूछो, क्या ये सोचने से मेरा कुछ बदल रहा है? अगर जवाब है नहीं, तो क्लियर डिसीजन लो, आई एम लेटिंग इट गो। ऑथर कहते हैं, ओवर थिंकिंग इज लाइक सिटिंग इन अ रॉकिंग चेयर। इट गिव्स यू समथिंग टू डू, बट इट डजंट टेक यू एनीवेयर। इसलिए हमें इस रॉकिंग चेयर से उठना पड़ेगा और उस एनर्जी को यूजफुल सोच में बदलना पड़ेगा। इसके लिए एक छोटा सा मेंटल शिफ्ट हेल्पफुल है। अपने दिमाग को डिसीजंस और एक्शंस की तरफ ट्रेन करो, न कि एंडलेस थिंकिंग की तरफ। जब भी कोई थॉट आए तो खुद से 2 सवाल पूछो, क्या मैं इसे अभी सॉल्व कर सकता हूं? और क्या ये मेरी कंट्रोल में है? अगर नहीं, तो उसे अलाउ करो कि वो चला जाए। यही लेटिंग गो माइंडसेट क्लैरिटी की सबसे बड़ी साइन है। इसके साथ साथ ऑथर हमें ये भी बताते हैं कि काम माइंड ही स्ट्रॉन्ग माइंड होता है। लोग सोचते हैं कि जो तेज सोचता है वो स्मार्ट होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो सोच के बीच पॉज ले सकता है वो ज्यादा वाइजली चूज कर सकता है। इसलिए डेरियस सजेस्ट करते हैं, हर दिन कम से कम 10 मिनट अपने माइंड को कुछ ना सोचने की परमिशन दो। ये कोई डीप मेडिटेशन नहीं है, ये एक कॉन्शियस ब्रेक है। बैठो, सांस लो और किसी भी थॉट को पकड़ो मत। धीरे धीरे माइंड एक ऑब्जर्वर की तरह स्ट्रांग बनता है, और यही प्रैक्टिस आपकी इमोशनल थिंकिंग को डिसोल्व करके उसे लॉजिकल और पीसफुल बना देती है। अब एक और जरूरी बात, क्लैरिटी तब और मजबूत होती है जब आप अपनी लाइफ में सिंप्लिसिटी लाते हो। जितनी चीजें आपकी सराउंडिंग्स में कम होंगी, उतना ही माइंड क्लियर रहेगा। इसलिए कभी कभी फिजिकल डिक्लटरिंग भी मेंटल क्लैरिटी के लिए मैजिक का काम करती है।
एक साफ रूम, ऑर्गेनाइज्ड डेस्क और डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, ये छोटे बदलाव आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो आज से शुरू करें। कम चीजें, कम डिसीशंस, कम रिएक्शंस और ज्यादा क्लैरिटी, ज्यादा डायरेक्शन, ज्यादा पीस। अगली सेक्शन में हम जानेंगे कैसे हम दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशन से बाहर निकलकर खुद की थिंकिंग को गाइड करें, क्यों दूसरों की सोच हमारी सोच को कंट्रोल करती है और कैसे हम एक इंडिपेंडेंट थिंकर बन सकते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही सटल लेकिन पावरफुल टॉपिक की, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस। डेरियस फॉरेक्स कहते हैं कि हम चाहे जितना भी इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करें, हम कहीं ना कहीं दूसरों की थिंकिंग से इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी, ये सब मिलकर हमारे थॉट प्रोसेस को शेप करते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम ये भी रियलाइज नहीं करते कि हम अपनी नहीं बल्कि किसी और की लाइफ जी रहे हैं। हम वही डिसीजंस लेते हैं जो लोग क्या कहेंगे से इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन ऑथर बहुत ब्लंटली कहते हैं, इफ यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट अदर्स थिंक, यूल नेवर थिंक फॉर योरसेल्फ। यानी जब तक आप दूसरों की नजरों से खुद को देखते रहोगे, तब तक आपकी अपनी नजर कमजोर होती जाएगी। इसलिए फर्स्ट स्टेप है अवेयरनेस। हर बार जब आप कोई चॉइस लो तो पॉज करके पूछो, क्या मैं ये इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि लोग इंप्रेस होंगे, या मैं ये कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे लिए मीनिंगफुल है। ये सिंपल सवाल आपके थॉट सिस्टम को शेक कर देता है। और जब आप बार बार ये प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे आपकी सोच इंडिपेंडेंट बनती है। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, सोशल अप्रूवल का ट्रैप। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमें अप्रिशिएट करें, हमें सपोर्ट करें, और ये इंसानी नेचर है। लेकिन जब ये अप्रूवल जरूरत बन जाती है तो क्लैरिटी गायब हो जाती है। ऑथर कहते हैं, यू डोंट नीड एवरीवन्स अप्रूवल टू थिंक क्लियरली, यू जस्ट नीड योर ओन। यानी जब आप खुद की नजरों में ऑनेस्ट हो जाते हो तो आपको बाहर के वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती, और ये सोचने की क्लैरिटी को बहुत तेजी से ग्रो करती है। अब सवाल उठता है, क्या हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरह इग्नोर कर सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन हम उन्हें मैनेज करना सीख सकते हैं। इसका एक तरीका है, डिफाइन योर वैल्यूज। जब आप जानते हो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑनेस्टी, ग्रोथ, पीस, क्रिएटिविटी, तो फिर आप हर डिसीजन उसी लेंस से फिल्टर कर सकते हो। और जब डिसीजन वैल्यूज से अलाइंड होता है तो गिल्ट नहीं होता, रिग्रेट नहीं होता, बस क्लैरिटी होती है। अब बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो इस किताब के कोर में है, बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट थिंकर। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों की बात न सुनो, इसका मतलब है कि आप सुनो, समझो, लेकिन सोचो अपनी। हर आइडिया को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो, टेस्ट करो, एक्सप्लोर करो, और फिर जो आपके लिए काम करे उसे अपनाओ। ऑथर कहते हैं, थिंकर्स आर नॉट फॉलोअर्स, देयर एक्सप्लोरर्स। यानी जो सोचता है वो ब्लाइंडली किसी के पीछे नहीं चलता, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। और ये रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि इंडिपेंडेंट सोचने वाले लोग अक्सर अकेले भी होते हैं। लेकिन यही अकेलापन आपको एक डीप स्ट्रेंथ देता है। आप नॉइज से बाहर निकलते हो, क्लैरिटी के साथ कनेक्ट करते हो, और एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो जो दिखता नहीं लेकिन अंदर से रॉक सॉलिड होता है। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, आज जो मैं सोच रहा हूं, क्या वो मेरी ओरिजिनल सोच है या वो बोरोड है? इस सवाल का ऑनेस्ट जवाब ही आपको क्लियर थिंकिंग की तरफ ले जाएगा। अगली सेक्शन में हम जानेंगे कैसे हम प्रोडक्टिविटी को क्लैरिटी के साथ मर्ज करें, क्यों ज्यादा बिजी होना सोचने की क्वालिटी को खराब करता है, और कैसे हम लेस बट बेटर प्रिंसिपल के साथ ट्रूली इफेक्टिव बन सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे इल्यूजन की जो आज की जनरेशन को सबसे ज्यादा ट्रैप करता है, बिजी होना मीन्स प्रोडक्टिव होना। डेरियस फॉरेक्स इस मिथ को पूरी तरह तोड़ते हैं और कहते हैं, बीइंग बिजी इज नॉट द सेम एज बीइंग इफेक्टिव। आजकल हर कोई बोलता है कि आई एम सो बिजी,
लेकिन बिजी होना कोई बैज ऑफ ऑनर नहीं है। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए बिजी हैं क्योंकि वो क्लियर नहीं है कि उन्हें करना क्या है। क्लैरिटी के बिना काम करना मतलब है एक बंद आंखों वाला तीरंदाज। जितना चाहे मेहनत कर लो, निशाना कभी सही नहीं लगेगा। इसलिए ऑथर कहते हैं, क्लियर थिंकिंग का एक हिस्सा है अपनी प्रोडक्टिविटी को सिंप्लीफाई करना। डेरियस एक प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करते हैं, लेस बट बेटर। इसका मतलब है हर काम को करने से पहले खुद से ये पूछना कि क्या ये काम वाकई जरूरी है, और अगर हाँ, तो क्या इसे बेस्ट तरीके से किया जा रहा है। हम अक्सर उन चीजों में टाइम वेस्ट करते हैं जो अर्जेंट तो लगती हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होती। फॉरक सजेस्ट करते हैं कि हमें अपनी टू डू लिस्ट को काटना आना चाहिए, ना कि सिर्फ उसे लंबा करना। जितना आप कट करते हो उतनी ही आपकी अटेंशन और क्लैरिटी शार्प होती जाती है। एक और कॉन्सेप्ट है थिंकिंग टाइम वर्सेस डूइंग टाइम। आजकल लोग डूइंग में इतने खो जाते हैं कि थिंकिंग के लिए वक्त ही नहीं निकालते। लेकिन ऑथर स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि रियल सक्सेस तब आती है जब आप थिंकिंग और डूइंग के बीच बैलेंस बनाते हो। दिन में सिर्फ 15-20 मिनट अगर आप कॉन्शियसली सोचने में लगाओ कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, तो आपकी एक्शंस कई गुना पावरफुल बन जाती है। यही है इंटेंशनल एक्शन का मैजिक। अब आते हैं एक और सटल लेकिन डीप कॉन्सेप्ट पर, डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। डेरियस कहते हैं कि अगर आप क्लियर सोचना चाहते हो तो आपको अपनी डिजिटल लाइफ को कंट्रोल करना पड़ेगा। हर बार जब आप नोटिफिकेशन चेक करते हो, ईमेल रिफ्रेश करते हो या बिना मतलब स्क्रॉल करते हो, आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हो कि वो शैलो रहे, ना कि डीप। इसलिए एक चैलेंज है, दिन में कम से कम 1 घंटा ऐसा रखें जिसमें कोई स्क्रीन ना हो, कोई इनपुट ना हो, बस आप और आपकी थॉट्स हो। यही टाइम आपको वापस आपके दिमाग के साथ रिकनेक्ट करता है और क्लैरिटी को रिचार्ज करता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, जब भी आप खुद से ये कहो कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो याद रखो टाइम की नहीं, क्लैरिटी की कमी है। जब आप अपने थॉट्स और प्रायोरिटीज को साफ कर लेते हो तो समय खुद ब खुद बनता है। इसलिए थिंक स्ट्रेट का मैसेज यही है, ज्यादा काम मत करो, सही काम करो। हर काम करने से पहले सोचो, फिर चुनो और फिर फोकस के साथ उसे एग्जीक्यूट करो। यही माइंडसेट प्रोडक्टिविटी को क्लैरिटी के साथ जोड़ता है और आपको बिजी नहीं बल्कि जेन्युइनली इफेक्टिव बनाता है। अगली सेक्शन में हम जानेंगे कैसे हैबिट्स और थिंकिंग पैटर्न्स जुड़ते हैं, क्यों क्लैरिटी सिर्फ सोच से नहीं बिहेवियर से भी आती है, और कैसे हम अपने थॉट सिस्टम को रोज इंप्रूव करने की हैबिट बना सकते हैं। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझेंगे कि हैबिट्स और थिंकिंग पैटर्न्स का आपस में गहरा कनेक्शन होता है। डेरियस फॉरक्स कहते हैं कि क्लैरिटी सिर्फ सोचने से नहीं आती, बल्कि आपके बिहेवियर और डेली रूटीन से भी आती है। आपकी सोच जितनी साफ होगी, अगर आपकी हैबिट्स उसी के अनुसार नहीं होंगी, तो बहुत जल्दी कंफ्यूजन वापस आ जाएगी। इसलिए ऑथर हमें समझाते हैं कि एक इफेक्टिव थिंकर बनने के लिए आपको अपनी हैबिट्स को भी रीडिजाइन करना होगा। एक हैबिट जो बहुत जरूरी है वो है डेली रिफ्लेक्शन। इसका मतलब है हर दिन अपने दिन के एक्शंस, डिसीजंस और रिएक्शंस पर गौर करना। सोचो, क्या मैंने आज क्लियरली सोचा? क्या मैंने अनइम्पॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शंस को हाँ कह दिया? क्या मेरी सोच और काम अलाइन थे? ये सिंपल प्रैक्टिस आपके माइंड को शार्प करती है और आपको अपनी सोच के बारे में अवेयर बनाती है। अगली जरूरी हैबिट है प्रायोरिटाइजेशन विद डिसिप्लिन। सिर्फ ये जान लेना कि क्या इंपॉर्टेंट है काफी नहीं होता। आपको उस प्रायोरिटी को दिन भर फॉलो भी करना होता है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन या प्रोक्रेस्टिनेशन के। ये डिसिप्लिन आपके थिंकिंग प्रोसेस को पावरफुल बनाता है, क्योंकि जब आप रिपीटेडली सही डिसीजंस लेते हो तो आपका माइंड उस पैटर्न को एक्सेप्ट करता है और ऑटोमेटिक बन जाता है। अब आते हैं एक और बहुत यूजफुल टेक्निक पर, जर्नलिंग। डेरियस बताते हैं कि सोच को क्लियर करने के लिए उसे बाहर निकालना जरूरी है। जब आप अपने थॉट्स को लिखते हो तो आपके दिमाग की उलझनें बाहर निकलती है
और आप बेटर इवैल्यूएट कर पाते हो कि कौन से थॉट्स वैल्यूएबल हैं और कौन से नहीं। जर्नलिंग आपको आपके अंदर चल रहे मेंटल क्लटर को पहचानने और उससे छुटकारा पाने में मदद करता है। इसके अलावा ओथर बताते हैं कि अगर आप क्लैरिटी चाहते हो तो आपको अपने माइंडसेट पर भी काम करना होगा। कई बार हम नेगेटिव सोच, सेल्फ डाउट और फियर के कारण अपने आप को ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए रोजाना पॉजिटिव अफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस और ग्रोथ माइंडसेट अपनाना जरूरी है। ये स्मॉल बट कंसिस्टेंट मेंटल हैबिट्स आपके सोचने की क्षमता को बहुत बेहतर बना देते हैं। और सबसे अहम बात, डेरियस फॉरेक्स हमें याद दिलाते हैं कि क्लैरिटी इज अ कंटिन्यूअस जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। मतलब ये कि कभी भी परफेक्ट सोचने का कोई अंत नहीं है। हर दिन, हर पल आप कुछ नया सीखते हैं, अपनी सोच को सुधारते हैं और बेटर डिसीजंस लेते हैं। इसलिए पेशेंस और परसिस्टेंस के साथ अपनी सोच पर काम करना जरूरी है। तो इस चैप्टर में हमने जाना कि क्लियर थिंकिंग सिर्फ दिमाग की एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये आपकी लाइफ की होल सिस्टम का हिस्सा है। आपकी हैबिट्स, रूटीन्स, माइंडसेट और डेली प्रैक्टिसेस से जुड़ा हुआ है। जब ये सब एक साथ काम करते हैं, तब आप सच में थिंक स्ट्रेट कर पाते हो। अगली सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस और रियल लाइफ चैलेंजेस के जरिए आप अपनी थिंकिंग को और भी मजबूत बना सकते हो, ताकि थियोरेटिकल नॉलेज को एक्शन में बदल सके। अब हम बात करेंगे कि कैसे प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस और रियल लाइफ चैलेंजेस आपकी सोच को और भी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। डेरियस फॉरेक्स बताते हैं कि नॉलेज तब तक सिर्फ थ्योरी रह जाती है जब तक आप उसे डेली लाइफ में अप्लाई नहीं करते। क्लियर थिंकिंग तभी सस्टेनेबल होती है जब आप उसे रियल सिचुएशंस में टेस्ट करते हो। इसलिए ऑथर कई आसान और इफेक्टिव टेक्निक्स देते हैं जिनसे आप अपनी थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहली टेक्निक है माइंड मैपिंग। जब भी आपके पास कोई बड़ा या कॉम्प्लेक्स इश्यू हो, तो उसे सिर्फ दिमाग में सोचने की बजाय एक पेपर या डिजिटल टूल पर मैप करो। हर आइडिया, प्रॉब्लम और पॉसिबल सॉल्यूशन को विजुअली लिखो और कनेक्ट करो। इससे आपकी सोच स्ट्रक्चर्ड होती है और आप जल्दी कंफ्यूजन से बाहर निकलते हो। अगली टेक्निक है द 5 वाइज टेक्निक। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, सिर्फ सरफेस पर मत रुको। हर समस्या के पीछे के कारण को समझो। हर आंसर के बाद खुद से 5 बार वाई पूछो। इससे रूट कॉज सामने आता है और आप बेहतर डिसीजन ले पाते हो। इसके साथ साथ ऑथर बताते हैं कि आपको अपनी डेली डिसीजंस में भी क्लैरिटी लानी होगी। इसके लिए एक सिंपल टिप है डिसीजन जर्नलिंग। जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हो, उसे लिखो। क्यों लिया, क्या ऑप्शंस थे, आपका रीजनिंग क्या था। कुछ दिनों बाद उस डिसीजन के रिजल्ट्स को रिव्यू करो। इससे आपकी थिंकिंग पैटर्न पर सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी और फ्यूचर में बेहतर डिसीजंस लेने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं एक जरूरी चैलेंज की, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। डेरियस कहते हैं कि हम अक्सर क्लैरिटी से बचते हैं क्योंकि क्लैरिटी अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स लाती है। लेकिन जब आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाकर नए आइडियाज और पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर करते हो, तभी आपकी सोच एक्सपैंड होती है। छोटे छोटे डेली एक्सपेरिमेंट्स करें, जैसे कोई नया हॉबी ट्राई करें, किसी अनफेमिलियर टॉपिक पर पढ़ाई करें या नए लोगों से बातचीत करें। इससे आपका माइंड फ्लेक्सिबल और ओपन रहता है। एक और जरूरी एस्पेक्ट है फीडबैक लेना और एक्सेप्ट करना। इंडिपेंडेंट थिंकर होने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की बात नहीं सुनते, बल्कि इसका मतलब है कि आप ओपन माइंडेड होकर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेते हो और उससे सीखते हो। फीडबैक आपकी ब्लाइंड स्पॉट्स को क्लियर करता है और थिंकिंग को शार्प बनाता है। और अंत में ऑथर हमें रिमाइंड करते हैं कि क्लियर थिंकिंग एक स्किल है जिसे लगातार प्रैक्टिस करना पड़ता है। रोजाना छोटे छोटे चैलेंजेस के जरिए अपनी सोच को ट्रेन करो और पेशेंस रखो। प्रोग्रेस धीरे धीरे आएगा, लेकिन वो लास्टिंग होगा। जब आपकी थिंकिंग क्लियर होगी, तो आपकी लाइफ में डिसीजंस भी बेटर होंगे, स्ट्रेस कम होगा और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। अगली सेक्शन में हम फाइनल थॉट्स और बुक के कंक्लूजन को कवर करेंगे,
ताकि आप इस पूरी जर्नी को समराइज कर सके और प्रैक्टिकल टेकअवेज लेकर आगे बढ़ सके। अब हम इस पूरी जर्नी को समराइज करते हैं और बुक थिंक स्ट्रेट के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स को रिविजिट करते हैं। डेरियस फॉरेक्स ने हमें सिखाया कि क्लियर थिंकिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल है जो पेशेंस, डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस मांगती है। सबसे पहली बात यह कि आपकी सोच तभी साफ हो सकती है जब आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखें, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करें और सिंपल लाइफ की तरफ बढ़े। उन्होंने बताया कि दूसरों की एक्सपेक्टेशन से बाहर आना कितना जरूरी है, क्योंकि दूसरों के इन्फ्लुएंस में रहकर हम अपनी ओरिजिनल थिंकिंग खो देते हैं। इंडिपेंडेंट थिंकर बनना मतलब है अपनी वैल्यूज डिफाइन करना, खुद के क्वेश्चंस पूछना और खुद के आंसर्स ढूंढना। प्रोडक्टिविटी में भी उन्होंने ये सिखाया कि बिजी रहने का मतलब इफेक्टिव होना नहीं होता। लेस बट बेटर प्रिंसिपल अपनाकर और इंटेंशनल थिंकिंग के साथ काम करके हम ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। क्लियर थिंकिंग हैबिट्स के लिए डेली रिफ्लेक्शन, जर्नलिंग और डिसिप्लिन प्रायोरिटाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हैबिट्स आपके सोचने के तरीके को सस्टेनेबल बनाती है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस जैसे माइंड मैपिंग, 5 वाइज, डिसीजन जर्नलिंग और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आपकी सोच को रियल लाइफ में शार्प बनाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्लियर थिंकिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जहां पेशेंस, प्रैक्टिस और ओपन माइंडेडनेस बहुत जरूरी है। आप चाहे कितने भी नॉलेजेबल क्यों न हो, बिना कंसिस्टेंट एफर्ट के आपकी सोच कंफ्यूज हो सकती है। इसलिए डेरियस की ये बुक हमें एक रोड मैप देती है जो थियोरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल टूल्स भी देती है, ताकि हम अपनी सोच को रोजाना बेहतर बना सके। याद रखें, क्लियर थिंकिंग से ही अच्छे डिसीजंस आते हैं, स्ट्रेस कम होता है और लाइफ में ज्यादा पीस और कॉन्फिडेंस आता है। यही है थिंक स्ट्रेट का असली मकसद, आपके माइंड को ट्रेन करना ताकि आप अपने जीवन में सही दिशा चुन सके और अपने गोल्स को एफिशिएंटली अचीव कर सके। धन्यवाद कि आपने इस ऑडियो बुक को पूरा सुना। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल बुक ऑडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी ऐसी इंसाइटफुल ऑडियो बुक्स मिलती रहें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा लेसन सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा। याद रखें, क्लियर सोच ही आपकी सक्सेस की चाबी है। तब तक के लिए सोचे साफ, सोचे सही और अपने सपनों को साकार करें। जब आपकी सोच साफ होगी तो आपके कदम खुद ब खुद सही रास्ते पर चलेंगे। इसलिए हमेशा याद रखें, सोचो सीधे, बढ़ो तेजी से और अपने सपनों को हकीकत बनाओ। बुक ऑडियो के साथ आपकी सफलता की शुरुआत यहीं से होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको थिंक स्ट्रेट की ये समरी पसंद आई होगी। अगर आप अपनी सोच को और भी ज्यादा साफ और असरदार बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल बुक ऑडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम यहां भारत के सबसे बेहतरीन हिंदी ऑडियो बुक्स लेकर आते हैं जो आपकी जिंदगी और सोच को बदल सकते हैं। कमेंट में हमें बताएं कि आपको इस किताब का कौन सा लेसन सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा और आप किस किताब का समरी सुनना चाहेंगे। हम जल्दी ही आपके लिए और भी शानदार कंटेंट लाते रहेंगे। तब तक के लिए सोचे साफ, आगे बढ़े तेज और अपने सपनों को सच करें। धन्यवाद।